स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ये कहता है कि गिवन दैट ए जो है एक मैट्रिक्स है, सी जो है दूसरा मैट्रिक्स है, लेकिन सी आप जानते हैं ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है। अब कह रहा है कि इफ ए बी का प्रोडक्ट जो है वो सी के बराबर है तो फाइंड द मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी फाइंड करना है। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसको जरा समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला काम ये करें। देखिए, बात ये है कि जब हमें बी फाइंड करना है, ए को यहाँ से रिमूव करेंगे। ए यहाँ से जब राइट में जाएगा तो जाहिर सी बात है ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें ए इनवर्स ही फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वो आ जाएगा रिजल्ट, और वो यही सेम मैट्रिक्स रहेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको इस सवाल में सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए आप। 1 2 3 -1। तो ये -1 -6, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा -7। ठीक है जी। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लीजिए। एडजॉइंट ए, जब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेंगे तो क्या होता है, इनका प्लेस चेंज करेंगे, -1 ऊपर 1 नीचे, और इनका साइन चेंज करेंगे। दोनों पॉजिटिव था, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद हमें इसका इनवर्स चाहिए ना, तो ये बी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि बी दरअसल इक्वल है ए इनवर्स के। और ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ए। ठीक है। अब आपने करना ये है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 है, लिख लीजिए यहाँ -7, और एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है। अब या तो 1 अपॉन -7 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मौजूद होगा, या आप इसी फॉर्म में देख लीजिए क्या आंसर क्वेश्चन में मौजूद है। ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन ए को देखें। तो ऑप्शन ए है 1/7, 1 2 3 -1। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास यहाँ नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में है 1/7, और ऑप्शन बी जो है ये भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अ, यहाँ आप ये देखें कि ऑप्शन ए जो है ना हमारा, वो कुछ इस तरह है कि अगर हम इसमें नेगेटिव साइन यहाँ नजर नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन यहाँ नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ देखें कि किसके बाद क्या होगा। 1/7, ये माइनस जो है अंदर जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट से। तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। अब देखिए कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है। यस, ये ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन ए है। अब इस सवाल की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल बिटवीन -360 एंड 180 व्हेन साइन जो है वो है -2, माइनस ½ है। तो अब देखिए, इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए, हम ये जानते हैं ना कि साइन एक्स गिवन है -1/2। ठीक है। अब यहां से, अब अगर एक्स फाइंड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। अब जब इसका रिजल्ट हम लेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा -30 डिग्री, और जो है इसके अलावा हम लिख सकते हैं -50 डिग्री। ठीक है ना। तो अब ऑप्शन देखें क्या है। अब यहां से देखें कि -150 से -30, तो ये तो नजर आ रहा है कि -150 से -30। तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आंसर है इसका। क्वेश्चन सिंपल सा था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का दुरुस्त ऑप्शन है। अब ये जो सवाल है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास बाई पार्ट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे जरा समझते हैं। देखें, ये है 2/x टाइम्स x+1। ठीक है जी, ये प्लस का साइन है। अच्छा, अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, तो देखिए 2/x, x+1। अब आप इस तरह लिखें हम इसको कि देखें, a/x प्लस b/x+1, इस तरह लिख लें। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब आपने करना ये है कि इनका एलसीएम ले लें। टू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखें,
राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x+1 प्लस बी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x और x+1। ये और ये कैंसिल कर दें। जब ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 बच रहा है, और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह आ जाएगा कि a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ax+a+bx। ठीक है, इसको इक्वेशन बी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब इसमें ये करें कि पुट x की जगह आप 0 पुट कर लो। ठीक है, पुट x=0, ये 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये प्लस, ये 0। इसका मतलब यहां से a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब हम ये करते हैं, पुट x=0 के बाद अब अगर मैं यहाँ रखूंगा -1 रखते हैं, और उसके बाद देखें कि क्या होता है। तो देखिए 2 = a, -1 रखेंगे, प्लस a एज इट इज, प्लस b, -1 रखेंगे। ठीक है, तो ये होगा 2 = -a प्लस a माइनस b, ये कैंसिल हो गया। तो b का रिजल्ट क्या आ गया जी? b आ गया -2। ठीक है, जो जो वेरिएबल हम फाइंड करना चाहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, अब आप a और b की वैल्यू को ना इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो a की जगह हमने कैलकुलेट किया 2, तो ये आ गया 2/x, और b की जगह हमने कैलकुलेट किया है -2, b की वैल्यू रखें आप, और x+1। ठीक है, अब इसको इस तरह लिख लें, 2/x माइनस प्लस माइनस 2/x+1। अब ऑप्शन तलाश करें। ऑप्शन ए को अगर गौर करेंगे, 2/a-2/x+1। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट फंक्शन x=0। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखिए, फंक्शन हमें गिवन है। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है। अब यहां से अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, f' ऑफ एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ये होगा कॉस। अब आपने करना ये है कि यहाँ 1 वैल्यू पुट करके चेक करें। कॉस, ये कॉस 0 है ना, एक्स की वैल्यू 0 है, चलें 0 रखें। कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ टी फॉर टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ एन फॉर नॉर्मल, ये -1 के इक्वल होता है। अब करेंगे ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कैलकुलेट किया है 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल =-1। तो फाइनल हमारे पास जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ रहा है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आएगा -1। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है -1। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो लिमिट से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि भाई यहाँ हमारे पास आइडेंटिटीज है जो कि सम में है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी, ये इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन ए प्लस b/2 और कॉस ए माइनस b/2। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अब चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। अब x अप्रोच टू 0, अब इसकी जगह हम, चूंकि यहाँ a का मतलब एंगल है जो कि 6x है, और b एंगल जो है वो 2x के इक्वल है, तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2 टाइम्स साइन, ब्रैकेट में लिखे हैं 6x + 2x, एंगल को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे,
फिर कॉस एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स साइन एंगल को प्लस कर दें, यहाँ एंगल 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी वर्किंग देखिए क्या आ रहा है। लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0। अब ये आएगा 2 टाइम साइन, देखिए ये 6 और 2 8, 8 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो लिख लेते हैं, ये बेसिकली 4x है। और कॉस की बात कर लेते हैं, तो कॉस इसको 6 में से माइनस करें 2 को तो 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड करें तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर की वर्किंग करते हैं, साइन इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये 4x आ जाएगा। इनको माइनस कर दें तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5 माइनस 3x 2x, ठीक है, 2x डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 - 2 4x, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो कॉस का जो है यहाँ से एंगल क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो अब आपने गौर किया कि 5 में से 3 माइनस करें 2, 2 को 2 से कैंसिल करें तो ये x आ गया ना, सिंपल। अब आप जरा गौर करें, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, अप्लाई करते लिमिट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट x अप्रोच टू 0। तो ये आ जाएगा कॉस, यकीनन ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी कॉस 0 आ जाएगा, और ये 1/1 मतलब 1। तो फाइनल रिजल्ट 1 आ रहा है। ऑप्शन में है 1, जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। उनका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देखें, कह रहा है if a is first term and d is common difference of ap then 2m plus 1 term। अच्छा, तो अब हमें जो सॉल्व करना है वो कह रहा है कि हमें फाइंड करना है टर्म्स 2m+1 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जनरल टर्म्स का फॉर्मूला हम जानते हैं एपी के हवाले से, वो ये होता है a+n - 1d, ठीक है। अब n जो है वो है 2m+1, ए एज इट इज लिखें। अब m की जगह लिखेंगे 2m+1 - 1, डी एज इट इज लिखिए, ये प्लस माइनस कैंसिल करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये ए है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2md, a+2md। तो ऑप्शन कौन सा है देखें जरा, ऑप्शन ए है, a+2md। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह है कि इसमें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व इसमें ये करना है ना कि कहता है कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। द साइन ऑफ एंगल इज √3 टाइम्स इट कोसाइन ऑफ एन एंगल, देन एंगल विल बी, तो एंगल क्या होगा। तो अब देखें, साइन 30 डिग्री, पहले 30 है ना, इसको 30 का यूज करें मेरे। साइन 30 जो है वो होता है √3, ठीक है, कॉस 30, ठीक है। तो अब देखें कॉसाइन ऑफ एन एंगल कह रहा है 3 टाइम्स, तो ये कंडीशन जो है ये लिखा हुआ था इस तरह, तो हमने इस कंडीशंस को ये इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। अब जरा इसकी वर्किंग करें कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, तो ये तो इक्वल हुआ नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो कि 30 डिग्री हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। अब इसमें हम 60 डिग्री यूज करते हैं, तो देखिए अब हम 60 डिग्री यूज करते हैं, 30 हमने यूज किया है जो कि आंसर नहीं आ रहा है, 60 पे बात करते हैं। तो साइन
60 डिग्री इक्वल टू 3 टाइम्स √3 टाइम कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, और ये √3 है, और कॉस की जो वैल्यू है 1/2 के बराबर होता है। तो अब इसको जरा देख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में √3/2 है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये भी √3/2 आ रहा है। तो 60 रखने पर ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अच्छा, अब जो सवाल है ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी फाइंड करना है। तो देखें जी कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आप इस तरह लिखें, x² + 1, और नीचे जो है ये हमारे पास x² + x+1 नहीं है, इसको जरा सही करनी है। ये बेसिकली x³ + 1 है, ठीक है जी। ये है x³ + 1, x³ + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है जी। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, इसको एलसीएम ले लेना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a x² - x+1, ठीक है, और ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ x+1 है, याद रखिए x+1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा bx+c, bx+c, ठीक है, और ये प्लस है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x+1 x² - x+1, ठीक है, ये माइनस है। अब ये क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड के जो क्वेश्चंस को जरा हमने दुरुस्त कर लिया। अच्छा, अब ये गौर करें कि क्या होगा, कि बेसिकली ये है हमारे पास x² + 1, नीचे लिखा हुआ है x³ + 1, ठीक है। अब ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट को, उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को एक्सपैंड करें ना, तो ये होगा ax² - ax+a। अब बी एक्स को पहले एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा bx² + bx+c ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ये तो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x³ + 1 का फॉर्मूला, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा है, बेसिकली ये हो रहा है x² + 1, और यहाँ हमारे पास सारे के सारे टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लें, ax²-a x+b x² + bx+cx+c, ठीक है, यहाँ तक लिखें। अच्छा, अब देखें, अब आप इसमें कर लें पुट, x = -1 पुट कर लें, ठीक है जी, -1 पुट कर, देखिए -1 पुट करने से क्या होगा तो चेक कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा x की जगह -1² + 1, तो अब यहाँ देखें इसकी जगह -1 लिखेंगे स्क्वायर, उसके बाद -a - 1, फिर उसके बाद +a + b - 1 का स्क्वायर +b - 1 +c - 1 +c, ठीक है। तो अब ये इवन पावर की वजह से 1 हो गया, 1+1 तो लिख सकते हैं इसको 1+1। अब यहाँ इवन पावर की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये सिंपल ए हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ए हो जाएगा, उसके बाद ये पहले ही ए मौजूद है, ठीक है, ये माइनस का बी होना चाहिए, ये माइनस प्लस माइनस माइनस का बी होना चाहिए। अच्छा, ख्याल रहे ये इवन पावर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का बी है, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी लिख लें। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, देखिए ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये माइनस सी, ये प्लस सी कैंसिल, तो ए कितनी दफा है, 3 है ना, तो 3a हो गया, और ये 2 के बराबर आ गया। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है 2/3, ठीक है, लेकिन हमें तो बी फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें कि
यहां से ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जरा सेपरेट करें। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड में देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखें। और राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का दूसरा कोफिशिएंट बी है। तो अब आप ये कहें कि बी सेपरेट करने के लिए 1 माइनस ए लिख लें। अब ए की जगह क्या रखेंगे, 2/3। सही है। तो इसको सॉल्व कर लें, 2 वन 2, 3 वन 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। तो बी हमारे पास जो है वो 1/3 आ रहा है। ऑप्शन तलाश करें। जी हाँ, ऑप्शन सी में ये आंसर मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि a माइनस बी इज सब्जेक्ट ऑफ। अब ये सब्जेक्ट क्या है ये देखना है। इफ a ये है सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, बी में मौजूद हैं। इसका मतलब ये होगा, हम ये कह सकते हैं कि बी जो है, बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद है, याद रखें। चूंकि यहाँ बड़ी वैल्यू, बड़ी जो यू सेट होगा वो ए है, छोटा छोटी सेट जो है वो बी है। तो कहता है बी सब सेट ऑफ ए। तो बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। अच्छा, तो अब देखें कि अगर हम ए में से बी को माइनस कर दें, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। हमारा रिजल्ट देखिए ये नहीं आ सकता, क्योंकि ए से बी को माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट तो होगा ही नहीं। अच्छा, ए में से बी को माइनस करेंगे तो बी नहीं आ सकता, तो बी तो छोटा सेट है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब अगर हम ए में से बी को माइनस कर दें तो ए आएगा। अच्छा, अब ए और बी का यूनियन लेंगे तो भी यही आएगा। तो हमें ये पता चला कि भाई ए माइनस बी जो है, ए यूनियन बी के इक्वल आ गया है। ठीक है, इसकी याद रखें। इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, और इंटरसेक्शन में नहीं लिया जा सकता। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। देखिए, इसमें कह रहे हैं द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब सवाल ये है कि बताएं इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखें ना, ये लिखा हुआ है 3x³ +2x²। इसको फॉर्मूले से जरा खोल दें तो क्या आएगा, a² +2ab +b², इस तरह है ना। और प्लस का 5x5 प्लस का 5x4 प्लस का x, ठीक है, माइनस का 1। अब देखें, ये कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप मैक्सिमम डिग्री को कैलकुलेट करें, मैक्सिमम पावर ढूंढें। देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है बेसिकली 3x³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2x, 4 + 2 मिलके 6 आ जाएगा। +2 2 4x4 +2x² +5x5 +5x4 +x-1। अब आप ये देखें कि मैक्स और सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, देखें यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 मिलकर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो 6 है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसमें 6 है। तो ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है। अब जो सवाल है वो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC। एंगल ए 60 डिग्री है। स्मॉल a 4, साइड B 3 दिया हुआ है। और कह रहा सी इज द रूट ऑफ इक्वेशन। सी जो है वो रूट ऑफ इक्वेशन। तो कंडीशन बना लें। तो सबसे पहले काम ये करें ना, देखें, आप ट्राइंगल ड्रॉ करें। तो ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने स्मॉल ए जो कि वैल्यू गिवन है 4, बी के सामने स्मॉल बी जो कि इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 3, और ये सी होता है। एंगल ए जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने फिगर के जरिए से चेक कर लिया, सारी की सारी वैल्यू मौजूद है इसमें। अच्छा, अब लॉ, हमें एक फॉर्मूला पता है लॉ ऑफ कोसाइन का। यहाँ आपने कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है। देखिए वो क्या, बेसिकली हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है ना, तो हम ये लिखेंगे कि a² बराबर है b² + c² - 2bc cos a।
ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर लिख लें आप। बी है 3 का स्क्वायर। सी हमें नहीं मालूम। अच्छा, -2। बी है 3 और सी नहीं मालूम। कॉस एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये सी स्क्वायर लिख लेंगे, ये -6 सी। और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है जी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में 16 लिखें, 9 + सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब आप यूं कर लें कि सारी वैल्यूज को जो है वो एक तरफ कर लें, तो ये हमारे पास आएगा 9। ये हमारे पास इसको चले लिख लेते हैं, 9 + सी स्क्वायर -3 सी -16 = 0। अब इसको पहले सी स्क्वायर लिखें, फिर -3 सी लिखें। अब 16 में से 9 को माइनस करें तो -7 आ रहा है, ठीक है, =0। तो ये हमारे पास जो है वो एक कंडीशन आ गया है, सी स्क्वायर -3 सी -7। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी स्क्वायर -3 -7। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब यहाँ ये इस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पावर 6 है ना, और यहाँ पावर क्यूब है, और ये -1 +√3 i और बार प्लस। तो अब सबसे पहले काम ये करें कि देखिए हमें ये पता है कि ए किसके बराबर है, हमने कर ले इस तरह लिखना है कि ये -1 +√3 i, राइट। तो अब यहाँ से हम जो है वो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि ए मैग्नीट्यूड आर इक्वल कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर 3। तो लिहाजा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, √4 = 2। मैग्नीट्यूड 2 आ गया है। अब थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो tan इनवर्स जो है वो किसके बराबर है। देखें, ये है हमारे पास √3, और नीचे आ जाएगा -1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर रखेंगे, और रियल नंबर जो है वो नीचे रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एंगल जो है 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब हम जो है वो बी के लिहाज से वर्किंग करते हैं। इसको हम बी कह लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ए हो गया ना, अब हम इसको बी कह लेते हैं। कौन सा बी है हमारे पास, वो ये है -1 -√3 i, राइट। अब इसका हम जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल इसी तरह आएगा, ये 1 + 3। तो हम इसको लिख सकते हैं √4 = 2। तो मैग्नीट्यूड इसका 2 आ गया है। इसके अगर हम थीटा की बात कर लेते हैं तो लिख सकते हैं कि टेन थीटा, थीटा बराबर है टेन इनवर्स और -√3/-1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 240 लिखेंगे आप, ठीक है, 240 डिग्री आ गया। अच्छा, अब चूंकि दोनों की वैल्यू हमने जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली है। अब देखिए एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 1 -1 +√3 i, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है, ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2, जो हमने कैलकुलेट किया जिसको हम कहते हैं आर के फॉर्म में, C i, S, और एंगल इसका कितना था 120, तो हमने इसको लिख दिया 120 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, अब चूंकि इसके ऊपर पावर 6 नजर आ रहा है तो हम इस पे भी पावर 6 अप्लाई कर देते हैं। तो -1 +√3 i, पावर 6 ले लें, और यहाँ भी आप इसको पावर 6 लिख लें, 2 C i, S 120 डिग्री, और इस पे पावर 6 लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से ये 2 की पावर 6 को जरा सेपरेट कर लीजिए, और ये आ जाएगा हमारे पास C i, S। ये जो 6 है ना पावर, ये रूल के लिहाज से एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 720 हो जाएगा। तो अब ये आप देखें कि 2 की पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल होता है। और यहाँ इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, C for cos, ठीक है, कॉस। अच्छा, अब यहाँ याद रखिए जो 6 जो है
वो कॉस के साथ भी, ये बेसिकली कॉस है और ये साइन है, तो यहाँ आप इस लिख सकते हैं, ये है कॉस 720, इसके साथ लिख लें आप 720। ठीक है, और फिर प्लस लिखें आयोटा साइन 720, इसके साथ इस तरह लिख लें। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास 64। ठीक है। अब याद रखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो है, इसका रिजल्ट जो है वो जीरो आता है, इसका रिजल्ट जो है वो वन आता है। तो इसका मतलब जब इसको हम इससे हल करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कॉस, ये कॉस 721 के इक्वल 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास भी एक आंसर आ गया है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा क्यूब के लिहाज से वर्किंग कर रहे हैं ना, तो अब क्या है ये देख लेते हैं। देखिए -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट चेक कर चुके हैं, 2c आयोटा s, और एंगल क्या है इसका 240, राइट 240। अब यहाँ लिखे -1 माइनस √3 आयोटा, इसके ऊपर क्यूब लिख लें आप, चूंकि यहाँ सवाल में क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लिखना पड़ेगा, 2c आयोटा s 240, और इस पे भी क्यूब अप्लाई कर दें। तो अब आप इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 3 लिख लें, और इसको इस तरह लिख लें CIS 240, राइट। अच्छा, अब 240 जो है वो जाहिर सी बात है, इससे 3 मल्टीप्लाई कर दें तो जो है वो 720 हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8। अब इसको इस तरह लिख लें, ये कॉस, ये बेसिकली 720 है, प्लस आयोटा साइन 720 लिखें। अब आप इस तरह लिख लें 8, ये साइन 720 जीरो के बराबर है, कॉस 720 1 के इक्वल है, तो 8 आ गया। अब वो कह रहा था इनके दरमियान सम का साइन है, तो अब इसका मतलब ये होगा 64 + 8 क्या आ रहा है, 72, इसका फाइनल रिजल्ट है। तो ऑप्शन ए में ये जो है मौजूद है 72, लिहाजा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह सॉल्व होगा कि आप इस, देखिए ये कह रहा है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आप इसके लिए क्या करेंगे, बारी बारी इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिएगा। चलिए जैसे एक वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। अब x = -1 पे वर्किंग करते हैं, तो -1 + 8, ठीक है, -1 + 3, ये लिखा। राइट हैंड में देखिए 12 -1 + 13, राइट। अब देखिए ये तो √7 होगा ना हमारे पास, ये √7, और ये क्या आएगा √2। ठीक है, और ये क्या आएगा 12 प्लस -12 + 13 √1। तो ये तो वेरीफाई नहीं है, ये तो बराबर हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये आंसर नहीं है। तो लिहाजा जब आप ऑप्शन 1 रखेंगे ना, x = 1, तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा, इससे ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा, जरूरी नहीं, जब इससे जिसे जब बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा ना, तो इसका मतलब सी और डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक्चुअल ऑप्शन जो है वो इसका बी ही होगा, तो बाकी ये सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखें आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल में ये कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 3, तो के की वैल्यू बताना है। तो बस अब के की वैल्यू बताना है, तो के की वैल्यू क्या करें, देखिए ये है 3 जो है वो रूट है ना, तो अब इसमें इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां 3 पुट कर दीजिए। 3 - 1, 3 + 5, और 3 + 8, 3 + k = 880। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया हमारे पास, इसको 8 लिख सकते हैं, ये 11 हो गया, और ये 3 + k as it is = 880। अब आपने करना ये है कि ये सारी वैल्यू यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का डिवाइड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + k 880 /2 × 8 × 11। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ 5। तो लिख सकते हैं 3k = 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 3 मतलब 2। ऑप्शन जो है आंसर 2 आ रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। अब जो अगला सवाल है उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था वैल्यू ऑफ टी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप इसको इस तरह सॉल्व करें। देखिए ये है 2 की पावर टी इंटू 2 की पावर 1, इसको सेपरेट कर लें, प्लस 2 की पावर टी और टी माइनस, बेसिकली ये माइनस टी लिखा हुआ है, माइनस टी, तो आप यूं लिख रहे हैं -t इंटू 2 की पावर 5। ये प्लस का है, 2 की पावर 5 लिख लें आप, ठीक है। और ये -20 इक्वल टू 0, इस तरह लिखें। अच्छा, अब आपने करना ये है, देखिए ये एज इट इज लिखें आप, 2 इंटू 2t, और ये प्लस ऊपर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और नीचे ये आ जाएगा 2 पे पावर 2t -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ लेट कर लें कि u जो है 2 की पावर t के इक्वल है, फर्ज कर लें, ठीक है। u जो है वो 2 की पावर t के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2u प्लस 32 अपॉन u -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2u² प्लस 32 -20u इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ इसको आप इसका इसका मिलडम ले लें आप, यानी फैक्टर कर लें। इसका फैक्टर क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप एक काम और करें, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा u² -10u प्लस 16 इक्वल टू 0। तो u² -10u प्लस 16 इक्वल टू 0, यू दूसरी तरफ जाएगा 2 तो डिवाइड हो जाएगा 0 से। अब इसका फैक्टर लेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो u² 8u -2u प्लस 16 इक्वल टू 0, -10 चाहिए, तो ये -10 मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 16 भी आ रहा है, यू कॉमन ले लीजिए, u -8 -2 कॉमन ले लीजिए, u -8 इक्वल टू 0। तो u-2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, u की वैल्यू 8 आ रही है और u की दूसरी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, ठीक है। अब चूंकि हमें कह रहा था फाइंड द सेटिस्फाई द इक्वेशन वैल्यू ऑफ टी, बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ टी चाहिए जो सेटिस्फाई करते इस इक्वेशन को। तो चूंकि हमने u क्या सपोज किया हुआ है, u सपोज किया 2 रेज टू पावर टी, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर टी इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब ये हम जानते हैं 2 की पावर 3 के बराबर है, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ देखें 2 की पावर टी और ये 2 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गई। तो अब यहाँ से ऑप्शन कौन सा है जरा तलाश करें, कि A 0, ये ऑप्शन नहीं है, बी की वैल्यू 2 नहीं, सी ऑप्शन 3, यस सी में जो है वो 3 है, ये हमारे पास, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा डी ऑप्शन भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि देखें, इसमें कह रहा है कि अगर अगर वो क्या कह रहा है कि 16 की पावर x इक्वल टू 4, तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 625 की वैल्यू। तो सबसे पहले काम ये कर लेना, देखिए 16 की पावर x इक्वल टू 4 लिखें और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो 2 की पावर हम इसको कल कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि 2 से बेहतर है, हम चूंकि 4 है ना, हम इसको 4 कन्वर्ट करें, 4 का स्क्वायर लिख लें, जबकि ऊपर x है, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, ये काट दें, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब यहाँ जो है ना हमारे पास, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये है 5x प्लस वाई इक्वल टू 625, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि 5x प्लस वाई, 625 को इस तरह लिख लें 5 की पावर 4, ठीक है, 625 के इक्वल होता है। यहाँ से ये 5 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ गया है। हमें चूंकि y फाइंड करना है, x को राइट में ले जाइए, तो y क्या आ जाएगा, 4 - 1, 4/x हो जाएगा। अब ये लिखें, x की वैल्यू 1/2 लिखें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/2। ये है हमारे पास ऑप्शन, तो 7/2 है, यस ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, देखें वो कह रहा था वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि देखें
यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये देखेंगे, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो x इक्वल टू अंडर रूट एक्स, 6 + x लिख लें आप। ठीक है, 6 + x लिख लें। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ हो जाएगा 6 + x। अब लेफ्ट हैंड पे ले लें, x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टर कर लेते हैं, -3x -2x -6 इक्वल टू 0। तो माइनस का चाहिए, लिहाजा माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ रखें। तो ये हो जाएगा x-3 +2 कॉमन ले लें, x-3 इक्वल टू 0। तो x-3 और x + 2, तो ऑप्शंस क्या है जी, देख लेते हैं। x3 आ रहा है, तो ऑप्शन इसमें जो है, और एक द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब दूसरा जो हमारे पास है x-2 आ रहा है, तो जो -2 से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी जो है, वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। लिहाजा इसमें रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसको हम जो है इग्नोर करेंगे। तो एक्चुअल हमारे पास जो आंसर होगा वो 3 होगा, एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ, अब इसकी इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। देखिए 1 2 0 -3 1 और प्लस का 1 है ये, और उसके अलावा है 2 0 1 2 0 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है 1 2 0 -3 1 -1 2 0 1। ठीक है, तो याद रखिए इसको इस तरह लिखते हैं। अब ये -1 ही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बात ये है कि 1 से जब एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। देखें ये कॉलम, ये रो नहीं लिखेंगे, तो 1 -1 0 1। फिर इस तरह -2 कॉलम वाइज एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -3 2 -1 और 1। और प्लस माइनस, फिर प्लस, नेक्स्ट तो ये 0 है, इससे सारा 0 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा हमारे पास 1 - 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करके ये -2 लिखा हुआ है, तो ये होगा -3 माइनस माइनस +2, ये आ गया। अब ये है 1 -2 -1। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 + 2, लिहाजा आंसर जो है इसका 3 आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है जी। देखें जब डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है, तो अब इसमें से क्या करते हैं, हम ए कैलकुलेट करते हैं कि A31, तीसरा रो पहला कॉलम। चेक करें तीसरा रो पहला कॉलम क्या है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या रिजल्ट इसका होना चाहिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A31 -1 फॉर्मूले के हिसाब से, 3 1 है तो 3 + 1 लिखें आप, और उसके बाद डिटर्मिनेंट देखें। देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये तीसरा रो पहला कॉलम ये हमारे पास है, तो ये कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -3 1 2 0। तो लिख सकते हैं -3 1 2 0। तो ये इवन की वजह से ये +1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 -2 आएगा, और ये बेसिकली -2 आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरा रो पहला कॉलम -2 आ रहा है। अब आप देखिए ऑप्शन देखें, तो ये है हमारे पास -2। क्या इसमें -2 है, नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या यहाँ -2 है, नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और यहाँ ये डिटर्मिनेंट भी 9 है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो जब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है वो वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। तो ऑप्शंस मैं बता देता हूँ, इसको आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने वेन डायग्राम यूज करना है। इस तरह आपने ये बनाना है रेक्टेंगल। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे।
अच्छा, ग्रुप में जो पीपल है टोटल 78 है, तो इसका मतलब ये 78 लिखेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है 37 लाइक कॉफी, ये सी फॉर कॉफी लिख दीजिएगा। लाइक टी, ये टी फॉर टी लिख दीजिएगा, स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये है कि 37 लाइक कॉफी, तो आप लिखेंगे 37, यहाँ लिख दें। 52 लाइक टी, तो यहाँ 52 लिख दें। लाइक्स एटलीस्ट एंड टू ड्रिंक्स, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ठीक है। तो बस अब इस तरह जो है ये कॉफ़ी आ जाता है, ये हमारे पास जो है वो टी आ गया। अब टी जो है वो 52 है ना। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमें ये एक्स लिखिएगा, ठीक है जी। यहाँ आपको एक्स लिखना पड़ेगा, जो बोथ कॉफ़ी और टी जो है वो पसंद करते हैं। तो बस अब आप इसको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ आप लिखिएगा 37, ठीक है। बल्कि ये है ना 37 माइनस एक्स लिख दीजिएगा। 52, इसको भी माइनस एक्स लिख दीजिएगा। और उसके बाद अब आप इसकी वर्किंग कर लीजिएगा कि इन सारी वैल्यूज को प्लस करके इक्वल कीजिएगा 78 के। और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ था, इस वजह से मैंने शॉर्टकट में बस आपको समझा दिया ये। अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास अब जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल है। पहली बात तो ये कह रहा है। सेकंड में कह रहा है ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और बाकी ये कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोथ ए एंड बी। तो इस ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपने करना ये है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ट्रांसपोज ले लेना है। फिर आपने बी और ए का ट्रांसपोज ले लेना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनका दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, मैं यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ। लिहाजा ये आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह है कि देखिए कह रहा है इफ अ पॉइंट 2,1 जो है वो लाइज ऑन एक्स, 2x + 5 = 2x + y = 5। ठीक है, 2x + 5 = विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑन लाई ऑन द इनवर्स ऑफ ग्राफ। देखिए इनवर्स ऑफ ग्राफ जो है ना, बड़ा सिंपल। इनवर्स में आप चेंज करते हैं प्लेस को। देखिए बात ये है कि अगर x की वैल्यू 2 है ना, तो आप इसको 1 लिख दें। y की वैल्यू 1 है, आप इसको 2 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल आप ये देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + y है ना। अब आप इसको लिखेंगे 2y + x। ठीक है। अब इनवर्स में x की जगह y और y की जगह x सब्स्टिट्यूट करें। अच्छा, अब जरा यहाँ वैल्यू तो पुट करें। देखिए अगर मैं x की जगह y की जगह 1 और x की जगह 1 रख रहा हूँ, तो 1 + 2 + 1 5, यानी ये वेरीफाइड नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं और इसकी जगह 1 रखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, आ, ये आ जाएगा 2 to the 4 + 1, 2 to the 4 + 1। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ रखता हूँ x की वैल्यू जो है वो 2 और 2x इस क्वेश्चंस के लिए, कि अब सिंपल अगर आप ये देखें कि यहाँ आप इसमें इस तरह पुट करें और देखें कि इसका ठीक है, देखा आपने कि अब क्या होगा कि यहाँ देखें x की जगह अगर मैं इसकी बात करूंगा तो x जगह 2 पुट करें। ठीक है, यहाँ 2 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ आ रहा है 2 + 2। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब मैं इसकी बात करूंगा, x की जगह यहाँ 1 रखता हूँ और y की जगह 2 रखता हूँ। देखिए यहाँ हमने इसकी जगह 2 रखा, इसकी जगह 1 रखा, तो ये 4 + 1 5, 5 = 5। ये वेरीफाई हो गया किस कोऑर्डिनेट्स पे, 1, 2 पे। तो बेसिकली इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑप्शन सी है, 1, 2। अच्छा, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। देखिए अब वो कह रहा है कि भाई कौन से इसमें फंक्शन है। देखिए फंक्शंस के लिए ज़रूरी है इसमें हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और x 1 लेते हैं, अगर यहाँ 1 लेते हैं, तो देखिए बात ये है कि सर्कल जो है
यहाँ ये वर्टिकल टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन फंक्शन नहीं है हमारा। बी की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बी में अगर हम ये देखते हैं तो ये इस तरह है कि, उस तरह देखें, इस तरह कर लें। ये एक एलिप्स है जो कि वाई एक्सिस पे हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ भी अगर देखें तो ये भी बेसिकली जो है फंक्शन नहीं है, चूंकि डबल टेस्ट वर्टिकल टेस्ट में जो है वो देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दो तरफ इंटरसेक्शन करेगा, तो लिहाजा ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। और ये अगर हम देखें तो ये पैराबोला है ना। अब पैराबोला जो है आप जानते हैं पैराबोला क्या है। पैराबोला को अगर इस तरह देखें, देखें ये है वर्टेक्स, ओरिजिन से पास कराएंगे, तो ये वर्टिकल टेस्ट, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज, ये इसका फाइनल ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा है अल्फा अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है क्या, जरा इसको देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर +4x, इसको प्लस कर लें, और +3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कह रहा है कि 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा +2 बीटा की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या है, -b/a -4/1, यानी -4 आ गया। ठीक है। अल्फा बीटा देखिए क्या आएगा, c/a यानी 3/1, यानी 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। रिक्वायर्ड रूट हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रूट है हमारे पास, एक है 2 अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड रूट है वो है अल्फा +2 बीटा। अब आप सम ऑफ रूट कैलकुलेट कर लें इसका। देखिए SO, सम ऑफ रूट जिसको अमूमन S कहते हैं, इसको सम कर लीजिए। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा +2 बीटा, तो S किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा 2 बीटा साथ में लिख लीजिए, 2 अल्फा +2 बीटा साथ में लिख लें, अल्फा प्लस बीटा साथ इस तरह लिख लें। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा लिख लें, और ये है अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लें। तो ये होगा 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -4 है, तो लिख लेते हैं -4। और अगेन अल्फा की प्लस बीटा की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -8 -4, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है -12 आ रहा है। तो एस हमने कैलकुलेट किया, इसका रिजल्ट आ रहा है -12। ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी पी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वर्किंग इस तरह लिख लें कि जिसको हम पी से जाहिर करते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा +2 बीटा। आप इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अल्फा स्क्वायर +2 टू द 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा +2 बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब ये इस तरह लिख लें कि 2 अल्फा स्क्वायर +2 बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, मतलब क्या होगा, 5 अल्फा बीटा। ठीक है। तो हम इसको इसका लिख सकते हैं 5 अल्फा बीटा। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये 5 अल्फा बीटा ऐसे लिखें। अब अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का ब्रेकअप कुछ ये होता है, इसको इस तरह लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है। अच्छा, -2 अल्फा बीटा इस तरह लिख लें आप, जबकि यहाँ +5 अल्फा बीटा पहले से मौजूद है। ठीक है। ये, तो इसको आप पहले इस तरह शो कर लें। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू पुट कर लें। 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4। ठीक है, -4 का स्क्वायर लिख लें आप, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, ये लिख लें आप, +5 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, ये लिख लें आप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है। यानी मैंने डायरेक्ट कर लिया, बाकी आपने सॉल्व कर लेना।
अब जब इसका रिजल्ट 35 आएगा तो आपने क्या करना है, अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब एस की वैल्यू जो है -12 है ना, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 35 इक्वल टू 0। ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो दुरुस्त जो हमने सॉल्व किया है वो उसका इक्वेशन ये आ रहा है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी में जो है ये बिल्कुल नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, ये एक बड़ा छोटा सा सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये कर लें, इन दोनों को रूट में लिख लें आप, इन दोनों को रूट में एक साथ लिख लें, √-2। अच्छा जी, √-2 इंटू √-8। सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ हमारे पास जो है माइनस है। अब ये जानते हैं कि माइनस किसके बराबर होता है, माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस तो होता है, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूंगा ना तो ये +16 हो जाएगा, और 16 के वैल्यू अंडर रूट जो है वो 4 आता है, 16 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको इस अंदाज में समझाऊंगा आपको कि देखें, आप एक काम ये कर लें, कि सबसे पहला काम ये कर लें कि आप, चूंकि -2 है ना, √-2 लिखा हुआ है, √-8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इस तरह लिख लें। पहले आप इसका इसका रूट को पॉजिटिव कर लें, ठीक है, बाहर आयोटा लगा दें, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह इसको पॉजिटिव कर लें, बाहर आयोटा लिख लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 8। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, और ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, इसका फाइनल रिजल्ट। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो फाइनल ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन जनरल ऑफ, विल फॉर ट्रू इन जनरल फॉर सेट। ठीक है, जनरल सेट के हवाले से देखिए, ये हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि ये ऑड है, ये ओ है, ठीक है जी, ओ पे कॉम्प्लीमेंट है, ई यानी कि इवन के बराबर, वेयर यू जो है वो जेड है, A-B इक्वल टू B-A, बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन लिखा हुआ है A- खाली सेट। इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, A-5, ठीक है, और इक्वल टू फिर ये लिखा हुआ है 5-A, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास है A-B, A∩B। तो अब इसको इस तरह देखें कि देखें, बात ये है कि हमें ये लग रहा है कि अगर मैं इंटीजर्स की बात करूंगा तो इंटीजर्स में क्या आ रहा है, हम ये जानते हैं, ये बेसिकली हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, इस तरह ये मूव करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स, अगर मैं यूनिवर्सल सेट से ऑड नंबर के एलिमेंट को माइनस करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे इवन नंबर आ जाएंगे, और इवन ही तो चाहिए, इवन के बराबर है, तो ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का मतलब क्या है, बात ये है कि यूनिवर्सल सेट से जब आप यूनिवर्सल सेट से ऑड नंबर को माइनस कीजिएगा तो बाकी सारे के सारे क्या बचेंगे, उसके अंदर इवन नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर भी निकल जाएगा तो इवन नंबर आ जाएंगे। तो इस सूरत में ये इवन के बराबर है, तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अच्छा, अब आइए मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए यहाँ हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं और देखें कि ये क्या कहता है। 43, इसको लिख सकते हैं आयोटा × आयोटा 42। मजीद इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर 21। तो आयोटा, ये -1 के बराबर है 21, तो ये आएगा माइनस आयोटा। जबकि यहाँ भी माइनस आयोटा है, तो इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको चेक करना है। अब जैसे सेकंड की बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है। देखिए बी लिखा हुआ 1
वन अपॉन आयोटा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वन माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, वन को इससे मल्टीप्लाई करें, वन माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस वन अपॉन आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वन और हमारे पास जो है माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब ये होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। जबकि इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको हमें सही लिखने की जरूरत है, ये हमारे पास प्लस है ऑप्शन में, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, इसको एक दफा फिर चेक करें। देखिए वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वन प्लस आयोटा। अब जब माइनस वन अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ इस तरफ। अच्छा, अब क्या करें, अब देखिए होगा ये कि ये प्लस वन, ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ही, याद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आयोटा माइनस, और वन अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो टू आयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ वन, जबकि ये आ रहा है टू आयोटा। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। आप इस तरह ऑप्शन सी ऑप्शन डी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर आएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ऑप्शन चेक करना था कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू नहीं है। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इन वन से अगर इन्फिनिटी तक हम जाते हैं तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यानी कहना ये चाह रहे हैं सवाल में कि देखें, आयोटा इक्वल टू वन से हमें जाना है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाना है, राइट। तो अब ये कुछ इस तरह होगा कि देखिए आयोटा पे पावर वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा पे पावर फोर, ठीक है। इस तरह जो है कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब ये कह रहा है ये वन है, ये जीरो है, ये आयोटा है, ये दो तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इन्फिनिटी तक मूव करेगा। तो इसका जो है आंसर जो है वो डी होगा। अब जो सवाल है वो इस तरह है, तो देखें, कह रहा है कि द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आयोटा इज। तो चेक कर लेते हैं इसको कि क्या है इसका आंसर। देखिए हम इसको ए सपोज करें और ये वन प्लस आयोटा लिखते हैं, और यहाँ से आर निकालते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड वन प्लस वन अंडर रूट टू आ गया है। और इसी तरह यहाँ से थीटा निकालते हैं तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन वन, यानी ये पाई बाय फोर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने सारी वैल्यू देख ली, इसकी वर्किंग कर ली। तो अब क्या कह रहा है कि द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आयोटा इज। तो देखिए ये अंडर रूट टू है और पाई बाय फोर है। तो अंडर रूट टू पाई बाय फोर तलाश कीजिए। देखिए अंडर रूट टू है लेकिन पाई बाय फोर नहीं है, और ये अंडर रूट टू है और ये पाई बाय फोर है, तो यस ऑप्शन डी जो है इसका फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ हमें सिर्फ एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है कि बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आर्गुमेंट लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। देखिए आर्गुमेंट एक्स, फॉर्मूला इसका ये होता है, और इसको लिख सकते हैं इस तरह के टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब देखिए आर्गुमेंट, हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा, तो लिख लें इसको टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ जाएगा, और इसका रिजल्ट आ रहा है पाई बाय सिक्स, ठीक है, यानी 30 डिग्री। तो ऑप्शन मौजूद है, जी हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब कहते हैं इसका मॉडुलस फाइंड करें। अब देखें सबसे पहले लिखें क्वेश्चन क्या, वन माइनस सेवन आयोटा अपॉन फोर प्लस आयोटा। तो इसका मॉडुलस का मतलब ये होगा कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वन माइनस सेवन आयोटा मॉड में लिखें, फोर प्लस आयोटा लिख लें आप। अच्छा, अब इसको इस तरह लिख लें स्क्वायर रूट में। देखिए वन का स्क्वायर वन के बराबर है, सेवन का स्क्वायर लिख लें आप, ठीक है, और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये है फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो अब क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा वन प्लस फोर्टी नाइन और सिक्सटीन प्लस वन। तो रिजल्ट आ रहा है फिफ्टी अपॉन सेवनटीन, ठीक है। ऑप्शन तलाश करें, ऑप्शन बी में जो है फिफ्टी अपॉन सेवनटीन जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो देख लेते हैं, यस ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है, तो देख लेते हैं। 3,149, तो 3,149 है, तो सबसे पहले इसको इस तरह देख लें कि देखिए हम ये जानते हैं ना कि एक्स किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा। सॉल्व कर लेते हैं, आर की जगह ये 3 पुट कर देते हैं, ये 3 है, कॉस 149, इसको अब ये जार इस तरह कर लें कि 3 cos 150 डिग्री, ठीक है जी। और मैं अगर y की बात करता हूँ तो r साइन थीटा होता है, 3 sin 149 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 sin 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखें कि जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव आ रहा है और वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसका रियल पार्ट इसके कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला काम ये है कि वही बात है कि आप इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पहले डायरेक्ट आंसर लेना मुनासिब नहीं है, इसको सॉल्व करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसका, ठीक है। देखिए बेसिकली ये है रियल, है ना। अब ये लिखें कि 2 - 3 i, 3 - 5 i, ठीक है। अच्छा, इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, ये माइनस के बजाय ये प्लस है, ठीक है। 3 - 5 i, अब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, 3 + 5 i, 3 + 5 i, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 i हो गया, ये +9 i हो गया, ये +15 i² हो गया, ठीक है। नीचे आ जाएगा फार्मूला, 3 का स्क्वायर -5 i का स्क्वायर, इस तरह लिख लें, ठीक है। तो अब देखें इसको फाइनली क्या करें, ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर ये सॉल्व हो जाएगा, ये 6 हो गया, प्लस ये 19 i हो गया, और ये -1, ये -15 आ गया, ठीक है जी। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, +25 हो जाएगा, +25 लिख लें आप। अच्छा, अब देखें ये है हमारे पास माइनस -9 हो गया, +19, ठीक है, आयोटा डिवाइडेड बाय 34, राइट। अब इनको थोड़ा सेपरेट लिखें, आप सेपरेट इस तरह लिखें कि ये हो सकता है कि -9/34 +19/34 आयोटा, ठीक है। तो अब बेसिकली इसका रियल पार्ट क्या है, -9/34, ठीक है, -9/34, ये हमें कैलकुलेट करना था। ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी में जो है ये नज़र आ रहा है कि -9/34, तो इस क्वेश्चन का जो है ये करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए अब ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिंपल, ये ए है ये बी है ना, तो लिखते हैं A² / A² +B², कॉमा, और दूसरा जो लिखिएगा -B², यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे A² +B², बस ये फार्मूला याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, A² +B², कॉमा -B², A² +B², ठीक है। तो ये, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसका सोल्यूशन देखें क्या आएगा। देखें इसका जो रिजल्ट है वो है हमारे पास 4। अच्छा, अब यहाँ ये थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। A/A² -B², कॉमा B/A² तो ये ए है और ये भी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेना, देखिए ये है 4, 16 + 9, कॉमा ये 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 16 + 9। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं इसको, देखें 4, 25 और 3,
25, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है। तो 425 325 मौजूद है, यस। इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस को देखें। ये कह रहा है कि द इक्वेशन 2x = 7 हैज नो सॉल्यूशन इन द सेट। तो अब क्या करेंगे, इसको देखें। x = 7/2 लिखेंगे, जो कि डेसिमल में लिख सकते हैं 3.5। अच्छा, अब ये रियल है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 0 आयोटा में लिख दें तो यस, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्स है, यस। ये रियल है बिल्कुल। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर में, इंटीजर में नहीं है ये, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वैल्यू गिवन है, क्या था, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर हमारे पास। अच्छा, अब देखिए, इसमें आप इस तरह लिख लेना कि रियल पार्ट साथ में लिख लें। देखिए 5x + 7 साथ में लिख लें आप, उसके बाद +3 i लिख लें या 3y लिख लें, और ये 12 + 9 लिख लें। अब यहाँ से कंपेयर कर लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 - 7, तो 5x, तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। ये 5 आ गया, तो x की वैल्यू जो है 1 आ गई, ठीक है जी। x की वैल्यू 1 आ गया है, तो y की वैल्यू हो जाएगा 9/3, तो y की वैल्यू जो है वो 3 आ चुका है। तो देखिए ऑप्शन मौजूद है x1 y3, यस, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सेट m and n have 20 and 15 elements respectively, what can be the minimum number of element in m union n। तो देखिए बात ये है, हमें ये पता है नंबर ऑफ m सेट 20 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ n सेट ये 15 है, ठीक है जी। अब अगर ये देखें कि a हम फर्ज करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सेट है, ठीक है जी, और b जो है वो ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई एन ए कितना आ रहा है 6, और एन बी सेट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो एम यूनियन एन क्या आएगा, एम यूनियन एन क्या आएगा, एम यूनियन एन जो है वो 20 आ जाएगा। क्यों, देखें बात ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको देखूं तो यहाँ से देखें, यहाँ सेट 6 है ना, और यहाँ इसके एलिमेंट 6 हैं, इसके एलिमेंट 3 हैं। तो अगर वो कहता है कि इसका यूनियन निकालें एम यूनियन एन, तो एम यूनियन एन का मतलब होगा कि इनको कंबाइन करना है। तो ये कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब यही आएगा ना, 6। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये 20 है और ये 15 है, और यूनियन कहना चाह रहा है कि एम यूनियन एन, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो है वो 15 तो इसके अंदर ही मौजूद होगा ना। तो इसका मतलब ये एक्चुअल ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, जो कि 20 आना चाहिए। इफ द प्लेन कट द कोन पैरेलल बेस रेडियस, कर्व फॉर्म। अच्छा, अब देखिए सिंपल है, ये याद रखेंगे, कौन अगर फॉर्म कट कर रहा है इस तरह, देखिए ये हमने कौन ड्रॉ किया, इस तरह आ जाए, इस तरह कर ले। अब देखिए ये है एक्सिस से, अगर हम इसको ड्रॉ कट करेंगे, देखिए ये, सॉरी, ये जो हमारे पास फिगर है ये थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, इसको थोड़ा दूसरे अंदाज में बनाते हैं। देखें ये कौन है, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास इसका दूसरा। अब यहाँ से अगर इसका एक्सेस ड्रॉ करते हैं, देखें ये है, यहाँ से ऊपर लेके चले जाते हैं ये ठीक है। अब यहाँ एक प्लेन है ना, जो प्लेन इसको कट कर रहा है, देखिए प्लेन जो है इसको कट कर रहा है। तो यहाँ से ये हमारे पास देखें, इसको अगर हम देखें ना, तो ये कट कर रहा है यहाँ से, ये हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो बस ऑप्शन सी जो है, बी जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ कौन से जब हम देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ कौन है, तो सर्कल फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म इन, अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है।
देखिए नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 + 2x - 7y + z = 6, ठीक है ना, =6 है, मतलब पावर 6 है। तो देखिए हमें ये पता है कि ए की पावर, ए बी पे पावर n कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो होगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, एक ज्यादा होगा, n+1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम a + b + c की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसका कुछ इस तरह लिखेंगे, ये 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, पावर n है ना, इसको इस तरह शो करते हैं, n+1 n+2/2 फैक्टोरियल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं a + b + c + d 4 टर्म्स इसमें इंक्लूड कर देता हूँ और उस पर पावर n लिखता हूँ, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो इसका टर्म्स ये होगा कि n+1 n+2 n+3, एक बढ़ा दें और नीचे लिख दें 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बिल्कुल इसी सवाल को अब इस फॉर्म में ले आए, देखिए 1 + 2x - 7y + z, ठीक है, इस तरह। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो n की जगह मतलब पहले लिखें 6 + 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 6 + 2, फिर लिखेंगे 6 + 3, 4 टर्म्स वाले फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया n की जगह 6, और नीचे लिखेंगे 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, इस तरह, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये 7 आ जाएगा, ×8 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 84। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻⁵ देन द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड लास्ट टर्म इज। तो अब थर्ड लास्ट टर्म्स के लिए क्या करें, देखिए बात ये है कि इसमें जो नजर आ रहा है ना कि x+1 - 5, देखिए ये -5 जो है ना, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि अ, इसको डिटरमिन नहीं कर सकते, सिंपल पावर नेगेटिव होने की वजह से, ठीक है जी। तो बस अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन डी। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सॉल्व इस तरह करेंगे, देखिए इसमें ना सबसे पहले आप देखें फोकाई क्या है। फोकाई इसका है बेसिकली +-c, 0, और रिजल्ट आता है +-3 0 पे, ठीक है, जिसकी नजर सी जो है वो 3 है, हमें पता चल गया, यहाँ से सी निकाल लिया। अच्छा अब वो कह रहा है माइनर एक्सिस लेंथ 10 है, ये माइनस एक्सिस जो लेंथ 10 है ना, ये बराबर होता है 2b = 10, ले लीजिए लेंथ, ठीक है, लेंथ =2b, लिहाजा हमारे पास लेंथ आ गया, b आ गया 5, तो b हमने कैलकुलेट कर लिया। सी और बी फाइंड हो गया है, तो अब फॉर्मूला है b² बराबर होता है a² - c²। यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, a हमें नहीं मालूम, c 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो a हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a² बराबर है 25 - 9, बल्कि ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो a² जो है वो 34 आ जाएगा। a² हमने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो हमारे पास क्या होगा देख लेते हैं। देखिए जनरल फॉर्मूला है x² / a², y² / b² = 1। चूंकि बेसिकली फोकाई जो है वो एक्स में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स ए जो है वो बड़ी वैल्यू है। अब पुट कर दें यहाँ, देखिए अब इसको पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या हो रहा है, x² / a² की जगह रखें 34 +y², इसकी जगह b² की जगह रखेंगे 25 = 1। तो ये है हमारे पास फाइनल ऑप्शंस। तलाश करें, ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं, ऑप्शन बी को देखें जरा, x² / 24 y² / 25 = 1। तो यस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है इसकी बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो देखिए कितना आ रहा है, इसमें एलिमेंट दो है, देखिए एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो 4 हो गया, तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल सबसेट है
वो 4 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें हमें कह रहा है कि अगर ये दिया हुआ है इसके बराबर 50, तो देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो सबसे पहले आप इस तरह लिख लें। देखें, लिखें लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, इसको डिफ्रेंशिएट करें जरा। ऑपिटल रूल के थ्रू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट, पावर नीचे, पावर में से एक कम। ठीक है, कांस्टेंट फिगर का 0 और नीचे 1 आ गया, कॉमा 0, इक्वल टू 500 एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, ये आ जाएगा के, फिर के एक्स के -1 इक्वल टू 500। अब यहाँ पुट कर दीजिए, के एक्स की जगह लिमिट पुट कीजिए 5, के -1 इक्वल टू 500। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब इसमें ना बारी बारी पुट करते हैं। के की वैल्यू चाहिए ना, तो अब हम 3 पुट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। 3 × 5, 3 - 1 इक्वल टू 500। 3 × 5 का स्क्वायर 500, 3 × 25 इक्वल टू 500। इक्वल नहीं आ रहा है, तो 3 से तो नहीं हो रहा है। अब जरा इसमें 4 पुट करके चेक करें। देखिए लिखेंगे 4 × 5 की पावर 4 - 1 इक्वल टू 500। तो 4 × 5 की पावर 3 इक्वल टू 500। तो 4 × 125 इक्वल टू 500। तो 500 इक्वल टू 500। तो 4 पे जो है ये कंडीशन वेरीफाइड है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वो 4 है, और ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड है, और ये कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे। देखिए एक्स एफ एक्स जो है x² - 1 है, f²x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें यहाँ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, x² - 1। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ ना अगेन चूंकि डबल है ना, तो उसमें एफ ऑफ एफ एक्स लिख लीजिए। ठीक है, डबल। तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिख लें, लेकिन क्या है, ऊपर स्क्वायर है -1, तो ये एफ स्क्वायर ऑफ एक्स कहलाता है। या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x² - 1 का होल स्क्वायर -1। तो फॉर्मूला है ना, a² -2ab प्लस b² -1, ये और ये कैंसिल कर दीजिए। तो आंसर आ रहा है x4 - 2x²। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में है ना x4 - 2x²। तो इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन सी है। अच्छा, अब इस सवाल में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कोऑर्डिनेटेड एंगल है। देखिए कोऑर्डिनेटेड एंगल से मुराद ये होता है कि जो आपके पास इस लाइन पर हो, 0, 90, 180, 270, 360, और इस तरह जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि अब ना ये कोऑर्डिनेटर है, ना ये, ना ये। 540 का कैसे पता चलेगा, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको 90 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, या इसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए 90 का मल्टीपल है ना ये, इसका मतलब ये है कि जब आप इस 90 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 540, 540 डिग्री। और ये लिखा हुआ है 540। तो ये 90 का मल्टीपल अगर है, तो कोई भी डिग्री, कोई भी एंगल 90 का मल्टीपल अगर है, परफेक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक एंगल है। तो एंगल डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो फाइनल ऑप्शन है इसका। अब ये डोमेन से रिलेटेड एक सवाल आ गया है जी। इस सवाल को देखें। देखिए इसमें ये कह रहा है कि रूट के अंदर, तो बस सिंपल सी बात है कि जब रूट के अंदर आए ना, तो आप इसको ऐसा लिखा करें, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये आएगा 9। तो x हमारे पास आ जाएगा +-3। ठीक है, +-3। तो ऑप्शंस मौजूद है, यस देखें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो बेसिकली वेरीफाई होगा। ठीक है, वो रिजल्ट वेरीफाई करेगा। तो बेसिकली हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑप्शन ए ही है। ठीक है जी, ये लिमिट का सवाल है। इस लिमिट के सवाल के हवाले से एक थ्योरम हमें पता है। हम ये जानते हैं 1 + n⁴ अगर है तो ये ई के बराबर होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ n अप्रोच टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यह सवाल है लिमिट x अप्रोच टू 0
एक्स अप्रोच टू जीरो, 1 + 3x। अब देखिए यहाँ 3 है ना, 3x है, तो यहाँ भी तो 3x होना चाहिए। तो काम ये करें, यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, पावर को। ये दोबारा कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरा किसके बराबर है? देखिए मैंने बताया था कि अगर यहाँ 1+ के साथ n की पावर n हो, 1+ जो भी है उसकी पावर वो फ्रैक्शन में हो, अगर रेसिप्रोकल में हो तो याद रखिएगा यहाँ रेसिप्रोकल में लिखिएगा, तब वो एक्सपोनेंट के बराबर होगा। तो ये एक्सपोनेंट में ये इस तरह बिल्कुल सेट हो चुका है, लिहाजा एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट लिखें और ऊपर क्या है, पावर 3 है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। अच्छा, अब यहाँ जरा इस क्वेश्चन को देखिए कि हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स और ये सिंबल है वाई के बराबर, और ये है x² - y², देन 10। तो इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं कि देन 10, और ये सिंबल है -6 की रिजल्ट क्या होगा, ठीक है जी। तो देखिए हमें ये कंडीशन पता है कि 10, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? देखिए जब x और y का इसके साथ जब हम रिलेशन देखेंगे तो √x² - y² है, तो यही रिलेशन को आप यहाँ यूज करें, सेम रिलेशन, 10 का स्क्वायर लिख लें आप, माइनस -6 का स्क्वायर लिखें, बस सॉल्व कर लें। आप जानते हैं ये 100 आ गया, ये -36 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 64। तो फाइनल आंसर जो है वो 8 आ रहा है, तो 8 ऑप्शन ए मौजूद है, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिहाज से ये है कि आप इसको बारी बारी जो है वो इसका इसको रूट में चेक कर लीजिए कि अगर इनका रिजल्ट जो है 1 आ रहा है तो वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं इसको ऐड करके, देखिए 1/2, √2 था ना, इसको √2 का स्क्वायर कर दें, प्लस यानी मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं दरअसल, ठीक है, तो ये लिख लें आप इसको। तो ये 1/2 + 1/2 + 1/2 नॉट इक्वल टू 1, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब इसको जरा चेक करें, देखिए इसको चेक करते हैं तो क्या होगा, कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर में लिख लें अल्फा, फिर जीरो है, जीरो का स्क्वायर लिख लें, फिर साइन है, साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें। तो अब इसको चेक करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 के बराबर होता है, और 1, तो चूंकि ये 1 आ गया तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो फाइनल ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ये कह रहा है लेंथ ऑफ द वेक्टर यू, तो बस आपने कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये डायरेक्ट ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ इसका। तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2, ऑप्शन बी, लेंथ मैग्नीट्यूड का मतलब है, ठीक है, लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का लेंथ से मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी आ रहा है, जो √2 है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सवाल है ये पीरियड ऑफ y = cot की बात कर रहा है, तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए cot 2x, कॉट और tan का पीरियड पाई होता है, ठीक है, लेकिन अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + π/2, ठीक है। तो पीरियड ऑफ cot 2x क्या आ रहा है, पीरियड ऑफ cot 2x क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, ठीक है जी, ये π/2 आ रहा है। तो अब आइए मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि sin 2x, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, sin 2x, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन इसमें से 2 कॉमन निकाल लें x, तो ये तो पाई हो जाएगा, तो इसका जो पीरियड आ रहा है वो पाई आ रहा है, जो कि ये यहाँ तो हमें π/2 लाना है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब बी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 4x, कॉसिकेंट का भी पीरियड 2 पाई होता है, तो कॉसिकेंट 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x + 2 π/4, तो इसको सॉल्व करें तो π/2, यस ये π/2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब cot 2x का जो पीरियड आ रहा है π/2, तो cosecant 4x का भी पीरियड आ रहा है π/2, तो ये सेम हो गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर ऑप्शन सी और डी जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑप्शन बी इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो जाता है।